हेलो डियर स्टूडेंट्स। हम आज द इंचेंटेड पूल नामक लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, प्रोज का पहला चैप्टर द इंचेंटेड पूल, जो हाई स्कूल एग्जामिनेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन है। ये पहला लेसन है द इंचेंटेड पूल, और इसको लिखा है सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इन्होंने इस लेसन को लिखा है द इंचेंटेड पूल। इसका मतलब होता है जादुई तालाब। अब देखिए इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। इस पूरे लेसन का हम इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। आपको सुनते जाना है, पूरे लेसन को सीखना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एनएग्जाइटी एंड थर्स्ट। युधिष्ठिर ने प्रतीक्षा की अपने भाइयों की। इन एनएग्जाइटी एंड थर्स्ट का मतलब होता है चिंता और प्यास में। चिंता और प्यास में युधिष्ठिर ने अपने भाइयों की प्रतीक्षा की। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स और दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर। क्या वे किसी अभिशाप का शिकार तो नहीं हो गए हैं, या ये वे अभी भी जंगल में पानी की तलाश में भटक रहे हैं। क्या वे किसी अभिशाप का शिकार तो नहीं हो गए हैं, या अभी भी वे जंगल में पानी की तलाश में भटक रहे हैं। कैन दे हैव स्पेंटेड और डाइड ऑफ थर्स्ट। क्या वे मूर्छित या बेहोश तो नहीं हो गए हैं, और डाइड ऑफ थर्स्ट या प्यास की वजह से उनकी मृत्यु तो नहीं हो गई है। अनएबल टू बियर दीज थॉट्स। इन विचारों को सहने में अयोग्य होने के कारण, एंड ड्राइवन बाई एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, और अत्यधिक प्यास लगने के कारण, ही गेव अप वेटिंग। उन्होंने इंतजार करना छोड़ दिया, उन्होंने प्रतीक्षा करना छोड़ दी। एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स, और अपने भाइयों की तलाश में निकल पड़े या रवाना हो गए। एंड द पूल होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम, और एक तालाब के पास पहुँचे ये आशा करते हुए कि शायद वो उन्हें वहाँ मिल जाएं या वो उन्हें पा सके वहाँ। Yudhishthira proceeded in the direction of his brothers had taken, and kept on walking through tracts full of wild bear and spotted deer and big forest till he came upon a green meadow. युधिष्ठिर जो थे प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन, उस दिशा में गए। हिज ब्रदर्स हैड टेकन, जिस दिशा में उनके भाई लोग गए थे। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग, और चलते रहे। थ्रू ट्रैक्ट्स, उन रास्तों से हो करके। फुल ऑफ वाइल्ड बियर, जो जंगली भालुओं से भरा हुआ था। एंड स्पॉटेड डियर, और चितकबरे हिरणों से भरा हुआ था। एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स, और बड़े बड़े जंगली पक्षियों से भरा हुआ था। युधिष्ठिर उस दिशा अपने भाइयों को तलाश करने के लिए उस दिशा में चल पड़े या आगे गए। युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स हैड टेकन, मतलब युधिष्ठिर उसी दिशा में आगे गए जिस दिशा में उनके भाई लोग गए थे। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक्ट्स फुल ऑफ वाइल्ड बियर, और उस रास्ते से हो करके चलते रहे मतलब जंगली भालुओं, चितकबरे हिरणों, और बड़े बड़े जंगली पक्षियों से भरा हुआ था। टिल ही केम अपॉन अ ग्रीन मीडो, जब तक कि वे एक अब देखिए टिल मीन्स होता है जब तक कि ही केम, वे आए, अपॉन आ ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो, मतलब एक सुंदर से हरे भरे मैदान में नहीं आ गए। एंड अराउंड अ पुल ऑफ क्लीन वाटर, जो साफ पानी के अराउंड अ पुल ऑफ क्लीन वाटर मीन्स होता है साफ पानी के तालाब के पास नहीं आ गए। मतलब जब वे तब तक कि चलते रहे जब तक कि वे सुंदर हरे मैदान और एक साफ तालाब के पानी के पास नहीं आ गए। बट
मतलब साफ पानी के तालाब तक, जब तक कि वे नहीं आ गए तक वो चलते रहे। बट वेन ही सा हिज ब्रदर्स लाइंग लाइक फ्लैग पोल्स, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके भाई झंडे की खंभे की तरह पड़े हुए हैं, अनएबल टू रिस्ट्रेंट हिज ग्रीव, अपने दुख को रोकने में अयोग्य होने के कारण, ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, उनकी आवाज़ अब तेजी से निकल पड़ी और रोने लगे, या वो फूट फूट कर रोने लगे, या वे रोने लगे। ही टच्ड द फेसेस ऑफ भीमा, उन्होंने भीम के चेहरे को स्पर्श किया, एंड अर्जुना, और अर्जुन के चेहरे को स्पर्श किया, एज दे ले सो स्टिल एंड साइलेंस, जैसा कि वो बहुत ही एकदम शांत और लेट पड़े हुए थे, एंड मॉर्न, और उदास थे, मतलब उदास और शांत पड़े हुए थे। वॉज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर वोज, क्या ये हमारे सभी शपथ का अंत है? जस्ट व्हेन आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, ठीक तब जब हमारा वनवास खत्म होने जा रहा है। यू हैव बीन टेकन अवे, तुमको हमसे छीन लिया गया है। इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन माई मिसफॉर्च्यून्स, ऑफ मिसफॉर्च्यून मतलब होता है यहाँ तक कि ईश्वर ने मेरे दुर्भाग्य में, मिसफॉर्च्यून मीन्स होता है दुर्भाग्य में, मुझे मेरा साथ छोड़ दिया है। यहाँ तक कि देवताओं ने भी मेरे दुर्भाग्य में मेरा साथ छोड़ दिया है। एज ए लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स, जब उन्होंने उनके शक्तिशाली अंगों को देखा, नाउ सो हेल्पलेस, जो बिल्कुल असहाय पड़े हुए थे, ही सैडली वंडर्ड, वो दुखित रूप से आश्चर्यचकित थे। हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ टू किल देम, कौन इतना शक्तिशाली है जो उन्हें मार सकता है। देन ही टू डिसेंडेड इनटू पूल, तब वे भी तालाब में उतर गए। ड्रॉन टू द वाटर बाय एन ओवरपावरिंग थर्स्ट, अत्यधिक प्यास लगने के कारण तब वो भी तालाब में उतर गए। एट वंस द वॉइस विदाउट फॉर्म वार्न, और बिना शरीर के एक आवाज ने उन्हें चेतावनी दी। योर ब्रदर्स डाइड, तुम्हारे भाई मर चुके हैं या मर गए। बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। हीड मीन्स होता है ध्यान देना। दे ट्राई टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चंस, उन्होंने बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए हुए पानी पीने की कोशिश की। डू नॉट फॉलो देम, उनका अनुसरण मत करो। आंसर माई क्वेश्चंस फर्स्ट, सबसे पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, और तब तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, यह पूल मेरा है, यह तालाब मेरा है। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड, एक क्षण भी यह युधिष्ठिर को समझने में नहीं लगा, या यह युधिष्ठिर को समझने में एक क्षण भी नहीं लगा, दैट दीज कुड बी नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ अ यक्षा, कि ये यक्ष के शब्दों के अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। एंड गेस्ड, और अनुमान लगाया, व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, कि उनके भाइयों के साथ क्या हुआ होगा। It took him no time to see a possible way of bringing them back to life, और इसमें उन्हें बिल्कुल समय नहीं लगा एक संभव रास्ता उनके भाइयों के जीवन वापस लाने का, इससे संभव रास्ता सोचने में उन्हें एक क्षण भी नहीं लगा। ही सेड, उन्होंने कहा, टू द बॉडीलेस वॉइस, बिना शरीर की आवाज़ से उन्होंने कहा, प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चंस, कृपया करके अपने प्रश्नों को पूछिए। द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर, आवाज़ ने एक एक करके तेजी से अपने प्रश्न पूछना शुरू कर दिए। व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, एक व्यक्ति को खतरे में कौन बचाता है। करेज मीन्स होता है साहस। बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज, कौन सा विज्ञान पढ़ करके व्यक्ति बुद्धिमान हो जाता है। नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र डज मैन बिकम वाइज, इट इज़ बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम, किसी शास्त्र को पढ़ करके आदमी बुद्धिमान नहीं बनता है, यह बुद्धिमान और महान लोगों की संगत में रह करके ही वह बुद्धिमान होता है। द यक्षा आस्क, यक्ष ने पूछा, व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, और हवा से तेज क्या चलता है। माइंड, मन। व्हाट इज मोर फेडेड देन अ ड्राइड स्ट्रा, सूखे तिनके से भी ज़्यादा सूखा या मुरझाया हुआ क्या है।
sorrow stricken हार्ट, दुख से टूटा हुआ हृदय। व्हाट डिफरेंस आ ट्रेवलर, एक यात्री का साथी कौन होता है? लर्निंग, लर्निंग मीन्स होता है ज्ञान। हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम, जो घर पर रहता है उसका मित्र कौन होता है? द वाइफ मीन्स उसकी पत्नी। हु अकम्पनीज अ मैन इन डेथ, मृत्यु में आदमी का साथी कौन होता है? धर्मा, दैट अलोन अकम्पनीज द सोल इन इट्स सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ, मतलब धर्म ही होता है जो अकेला आदमी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके एकाकी या अकेली जर्नी में उसकी आत्मा का साथी होता है। धर्मा मीन्स होता है धर्म। दैट अलोन अकम्पनीज, जो अकेला साथी होता है। द सोल इन इट्स सॉलिटरी जर्नी, आत्मा का अकेला साथी होता है इन इट्स सॉलिटरी जर्नी, उसके अकेली यात्रा पर। आफ्टर हिज डेथ, उसकी मौत के बाद उसके अकेली यात्रा पर आत्मा का वह अकेला साथी होता है। विच इज़ द बिगेस्ट वेसल, विच इज़ द बिगेस्ट वेसल, सबसे बड़ा बर्तन क्या है? कौन सा होता है? द अर्थ, अर्थ मीन्स होता है पृथ्वी। विच कंटेन्स ऑल विद इन इट सेल्फ, जो अपने अंदर सब कुछ समाहित रखता है। इज द ग्रेटेस्ट वेसल, वही सबसे बड़ा बर्तन होता है। अब अगला चैप्टर, अगला पेज देखिए। व्हाट इज हैप्पीनेस, हैप्पीनेस क्या है? हैप्पीनेस मीन्स होता है खुशी क्या है? हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, खुशी अच्छे चरित्र का परिणाम होती है, अच्छे व्यवहार का परिणाम होती है। व्हाट इज दैट, वह क्या है? बाय गिविंग अप विच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल, जिसको छोड़ करके व्यक्ति सबका प्रिय हो जाता है। प्राइड, प्राइड मीन्स होता है गर्व या घमंड। फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, अगर आदमी घमंडी होना छोड़ दे, ही विल बी लव्ड बाय ऑल, तो वह सबका प्रिय हो जाता है। फॉर व्हाट इज द लॉस विच यील्ड्स जॉय एंड नॉट सॉरो, वो खोना क्या है जिससे हमें खुशी मिलती है और दुख नहीं मिलता है। एंगर, एंगर मीन्स होता है गुस्सा। इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री, अगर हम गुस्सा होना छोड़ दें, वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सॉरो, तो हमें दुखित होने का कोई भी कारण नहीं रह जाएगा। व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम्स रिच, वह क्या है जिसको छोड़ देने से आदमी धनी हो जाता है। डिजायर, डिजायर मीन्स इच्छा। इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, ही विल बिकम वेल्दी, अगर व्यक्ति या आदमी घमंड मतलब लालची होना छोड़ दे, ही विल बिकम वेल्दी, तो वह धनी हो जाता है। व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मणा, एक वास्तविक ब्राह्मण कैसे व्यक्ति बनता है, या व्यक्ति को वास्तविक ब्राह्मण क्या बनाता है। इज इट अ बर्थ, इज इट बर्थ, क्या जन्म से होता है। गुड कंडक्ट, अच्छे व्यवहार या अच्छे चरित्र से होता है। और लर्निंग, या ज्ञान से होता है। मतलब व्यक्ति को वास्तविक ब्राह्मण क्या बनाता है, क्या जन्म या गुड कंडक्ट अच्छा व्यवहार या अच्छा चरित्र या ज्ञान बनाता है। आंसर, आंसर डिसिसिवली, निर्णयात्मक उत्तर दो। देखिए क्या जवाब देते हैं युधिष्ठिर। बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मणा, जन्म से और ज्ञान से कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण नहीं होता है। गुड कंडक्ट अलोन डज, अकेला अच्छा चरित्र अकेला यह करता है। हाउ एवर लर्नेड अ पर्सन में बी, व्यक्ति चाहे जितना ज्ञाता ही क्यों ना हो जाए, व्यक्ति चाहे जितना ज्ञानी ही क्यों ना हो जाए, ही विल नॉट बी अ ब्राह्मणा विदाउट गिविंग अ बैड हैबिट्स, वह बिना बुरी आदतों को त्यागे, वह बिना बुरी आदतों को त्यागे एक ब्राह्मण नहीं हो सकता। इवन दो, यहाँ तक कि यद्यपि ही मे बी लर्नेड इन द फोर वेदास, यहाँ तक कि वह चारों वेदों का ज्ञाता ही क्यों ना हो जाए। अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल्स टू अ लोअर क्लास, एक बुरे चरित्र वाला व्यक्ति एक निचली श्रेणी में ही होता है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड,
संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? एवरी डे मैन सी क्रिएचर्स डिपार्ट टू यामास किंगडम एंड येट दोज हु रिमेन वांट टू लिव फॉरएवर। दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर। प्रत्येक दिन प्राणी क्रिएचर्स डिपार्ट टू यामास किंगडम, जो प्राणी हैं वो यमराज के दरबार में प्रस्थान करते हैं। एंड येट, और फिर भी, दोज हु रिमेन, जो जीवित रहते हैं, वांट टू लिव फॉर एवर, वे सदा के लिए जीवित रहना चाहते हैं। दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर। यही आश्चर्य, यही सच्चाई ही सबसे बड़ा आश्चर्य है। Thus the Yaksha put many questions and Yudhishthira answered them all। और इस प्रकार से यक्ष ने कई प्रश्न पूछे और युधिष्ठिर ने उन सब का उत्तर दिया। इन द एंड, अंत में, द यक्षास, यक्ष ने पूछा, ओ किंग, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव्ड, हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ। ओ राजा, तुम्हारे मरे हुए भाइयों में से किसी एक को पुनर्जीवित किया जा सकता है, तुम किसका जीवन वापस लाना चाहते हो? इट टुक युधिष्ठिरा a moment to think, and then he wished that the cloud complexioned, lotus-eyed, broad-chested, and long-armed Nakula lying like a fallen ebony tree might rise। यह सोचने में युधिष्ठिर को एक क्षण लगा और तब उन्होंने इच्छा की कि बादल के समान वर्ण वाला, लोटस-आइड और कमल के समान आँखों वाला या नयन वाला, ब्रॉड चेस्टेड, चौड़े सीने वाला, एंड लॉन्ग आर्म नकुला, और लंबी भुजाओं वाले नकुल, लाइंग लाइक अ फॉलन एबोनी ट्री, जो आबनूस के पेड़ की तरह पड़ा हुआ है, माइट अराइज, उसे ही पुनर्जीवित होना चाहिए या उसे ही उठना चाहिए। द यक्षा वॉज प्लीज्ड एट दिस, यक्ष इस पर बहुत ही खुश हुआ। एंड आस्क्ड युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर से पूछा, why did you choose Nakula in preference to Bhima, who has the strength of 16,000 elephants? I have heard that Bhima is most dear to you. And why not Arjuna, whose strength in arms is your protection? Tell me why you chose Nakula rather than either of these two? The Yaksha was pleased at this. यक्ष इस पर बहुत खुश हुआ। एंड आस्क्ड, और पूछा, युधिष्ठिर से पूछा, वाई डिड यू चूज नकुल एंड प्रेफरेंस टू भीमा, तुमने भीम की अपेक्षा नकुल को क्यों चुना? हु हैज़ द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट्स, जिसके पास 16,000 हाथियों का बल है, ताकत है। आई हैव हर्ड, मैंने तो सुना है, भीमा इज मोस्ट डियर टू यू, कि भीम तुम्हें सबसे ज़्यादा प्रिय है। एंड वाई नॉट अर्जुना, और अर्जुन को क्यों नहीं चुना? हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स इज योर प्रोटेक्शन, जिसकी भुजाओं की शक्ति तुम्हारा कवच है, तुम्हारा रक्षक है। टेल मी वाई यू चोज नकुला रादर देन आइदर ऑफ दिस टू, मुझे बताओ तुमने नकुल को इन दोनों की अपेक्षा क्यों चुना? युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ओ यक्ष, धर्मा इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन, आदमी का सिर्फ एक ही रक्षक है, वो है धर्म। एंड नॉट भीमा और अर्जुना, और भीम या अर्जुन नहीं हैं। इफ धर्मा इज गिवन अप, अगर धर्म को त्याग दिया जाता है तो मैन विल बी रियून्ड, आदमी बर्बाद हो जाएगा। कुंती एंड माद्री वर द वाइफ्स ऑफ माई फादर, कुंती और माद्री मेरे पिता की दो पत्नियां थीं। आई एम अलाइव, मैं जिंदा हूँ। अ सन ऑफ कुंती, मैं कुंती पुत्र जिंदा हूँ। एंड सो शी इज नॉट कम्प्लीटली बेरीव्ड, इस प्रकार से वह पूरी तरह से संतान रहित नहीं हुई हैं या वंचित नहीं हुई हैं। इन ऑर्डर दैट द स्केल्स ऑफ जस्टिस में बी इवन, और इस क्रम में कि न्याय का पलड़ा बराबर रहे। आई आस्क, मैं कहता हूँ, दैट माद्री सन, कि माद्री के पुत्र नकुला में रिवाइव, नकुल को ही पुनर्जीवित होना चाहिए, कि नकुल ही पुनर्जीवित हों। द यक्षा वॉज मोस्ट प्लीज्ड विद युधिष्ठिराज इम्पार्शियलिटी, यक्ष युधिष्ठिर के इस निष्पक्षता पर बहुत खुश हुए। एंड ग्रांटेड दैट ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ,
और यह स्वीकृति दे दी कि उसके सभी भाई पुनर्जीवित हो जाएं। इट वॉज यामा, ये यमराज थे, द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के सम्राट या मृत्यु के देवता थे। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ अ यक्षा, जो यक्ष का रूप धारण किए हुए थे, सो दैट ही माइट सी युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिम, ताकि वो युधिष्ठिर को देख सकें, मिल सकें और उनका परीक्षण ले सकें, उनकी परीक्षा ले सकें। ही एम्ब्रेस्ड युधिष्ठिरा, उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगा लिया, एंड ब्लेस्ड हिम, और उन्हें आशीर्वाद भी दिया। देन ही डिसअपियर्ड, और तब वह गायब हो गए। देन तब ही डिसअपियर्ड, वह गायब हो गए। तो ये लेसन मैंने आपका कंप्लीट कर दिया है। पहला लेसन प्रोज का है। अब नेक्स्ट डे हम अगला लेसन लेकर के आएंगे, और अ लेटर टू गॉड। ओके, तो ठीक है, थैंक यू।